हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसका कोई ख़ास रीज़न था नहीं, बस ऐसे ही काफ़ी दिनों से थोड़ा वीडियो डालने का मन नहीं कर रहा था। तो उसका कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट बस मन नहीं कर रहा था डालने का, तो उस पर थोड़ा काम भी नहीं किया और इसलिए वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी आपके मैसेजेस भी आए हैं और उनका रिप्लाई भी मैंने नहीं किया था काफ़ी टाइम से। तो आज सोचा मैंने एक वीडियो डालती हूँ। और जो सबसे एक जो मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था, उसमें लिखा था कि आपका जो डेली रूटीन होता है, मॉर्निंग टू इवनिंग या नाइट तक जो भी रहता है, तो वो एक बार शेयर करें। तो देखो, मेरा कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा आपको रेंज ज़रूर मिल जाएगी कि किस तरीके से मैं काम करती हूँ और कौन से मेरे हार्स हैं जो प्रोडक्टिव हार्स हैं जिन पे मैं काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैंने पहले भी वीडियोस में आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी 3 बजते हैं सुबह के, तो 3 बजे के बाद मैं जब भी मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं उठ जाती हूँ। उसके लिए मैंने अलार्म भी नहीं लगाई हुई कि कभी मैं अलार्म लगा के सोऊं कि मुझे कितने बजे उठना है, क्योंकि जब आप अलार्म लगाते हो तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो कभी आपका मन करता है उस पर उठने का, कभी आपका मन नहीं करता है। और जब आपका मन नहीं करता हुआ है तो आप क्या करते हो, उस अलार्म को बंद करके सो जाते हो और उसके बाद जब आप उठते हो तो आपका आधा घंटा, 1 घंटा, या कभी कई कई बार तो ऐसा होता है कि 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं ना, आप सबको पता ही नहीं चलता। तो वो एक बड़ा लॉस होता है। तो इससे बचने के लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। उसका वो सोल्यूशन क्या है कि मैं कभी भी अलार्म नहीं लगाती हूँ। हाँ, पर मेरा एक रूटीन रहता है कि 3 बजे के बाद जब भी आंखें खुलती हैं, चाहे वो 2:45 ही हो, 2:45 और 3 के बाद कभी भी मेरी आंखें खुलती हैं, तो मैं उस टाइम में उठ जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि अभी 4 नहीं बजे हैं, 3 बजे हैं, 5 मिनट है, 10 मिनट है। तो जितनी जल्दी उठ जाती हूँ वो मेरे लिए एक ये एक बोनस की तरह होता है, वो मुझे मिलते हैं। तो उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि जो मेरा टाइम है उससे पहले ही मैं उठ गई थी। तो आप यकीन मान के चलिए कि जब आप टाइम से पहले उठ जाते हो तो अपने आप में आप फुल एनर्जेटिक फील करते हो और आपके पास बहुत सारा टाइम होता है अपने डे को यूटिलाइज करने के लिए और उस डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। तो देखो, अभी मैंने वीडियो में दिखाया था कि जब भी मैं उठती हूँ तो सबसे पहले देखो, जब भी आप उठेंगे ना तो आपकी पूरी बॉडी और माइंड जो होता है ना, वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। तो उसी टाइम पे आप क्या करते हो कि बस फ्रेशन अप होके और डायरेक्टली अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है कि आपका माइंड अभी भी कुछ पार्ट आपका रेस्ट पोजीशन में होता है, और उस कंडीशन में आप पढ़ने की या पावर जो होती है या कुछ भी लगाओ कि आप उस टाइम पे ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाते हो। आप थोड़ी देर बाद, 15 मिनट या 20 मिनट बाद आप क्या करोगे, सोने का मन आपका करेगा। तो आप क्या करोगे कि बुक बंद करोगे और सो जाओगे। और वैसे भी टाइम आप देखोगे कि 3:30 4 के आसपास है, तो अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो मेरा है, मैं जब भी उठती हूँ तो मैं फ्रेशन अप होके और उसके बाद सबसे पहले जो काम होता है एज ए हाउस वाइफ, मैं अपने घर में जो झाड़ू लगाती हूँ, सबसे पहला जो काम होता है झाड़ू लगाती हूँ। जब आप झाड़ू लगाते हो तो क्या होता है, वैसे ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ये लड़कियों के लिए, जो ये हाउस वाइफ है उनके लिए ज़्यादा असरदार है। बाकी बॉयज़ जो हैं या फिर जो भी जेंट्स हैं, वो अपना कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं जो वो डेली रूटीन में करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ काम करिए जिससे कि आपकी बॉडी और माइंड है वो दोनों ही आपके जाग जाए। तो जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, बात करती हूँ मेरी, तो जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप पूरे घर में घूमते हो, आपको पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किस तरीके से रखी हुई है। तो आप जब ये काम करते हो ना, तो ये 10 या 15 मिनट ले लेते हैं ये वाला काम। तो इस काम को करने में 10-15 मिनट लगती है, तो आपका माइंड है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। बॉडी भी आपकी काम करना शुरू, क्योंकि आप एक जगह पे रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, आप मूव कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि मैं अपनी है मशीन है वो मशीन लगा लेती हूँ काम करने, कपड़े धुल जाते हैं मेरे सुबह सुबह ही। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। और जब ये काम शुरू करती हूँ तो आप मान के चलिए, टाइम तो कोई फ़िक्स नहीं है, क्योंकि कभी 2:45 बजे भी उठना होता है, कभी 3 बजे भी, कई कई बार तो ऐसा होता है कि 4 बजे आंखें खुलती है। तो आज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 4 के आसपास, 4 या 4:15 के बीच में मेरी आंखें हैं वो खुल गई थी। उसके बाद मैंने जो काम किया है अपना ये घर वाला काम, इसमें करते करते मुझे 4:45 हो गए थे और 4:43 के आसपास मैंने अपने फ़र्स्ट लोड है वो स्टार्ट किया था। फ़र्स्ट लोड जो मेरा होता है वो वही मेरा फर्स्ट पेपर के लिए होता है, आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है, और वो मैंने कंप्लीट किया है। और दूसरा, अभी मैं
इस वाली में कौन सा टॉपिक कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने जब आपका मैसेज आया था उस टाइम मैंने शूट कर लिया था, लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई थी, तो काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ। तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि मैंने फ़र्स्ट पेपर में कौन सा टॉपिक किया था, वो मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि मैंने फ़र्स्ट पेपर सुबह में मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, तो वो मैंने किया है वो वाला काम। और जब मैं ये काम कर लेती हूँ तो ये, हालांकि मैं 2 स्लॉट में करती हूँ। पहला स्लॉट करती हूँ और उसके बाद बीच में ब्रेक लेती हूँ, टी ब्रेक, क्योंकि जब आप काम करते हो सुबह सुबह, माइंड को एक जो चाय होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली मेरे लिए। जो भी पसंद है, जो चाय बहुत पसंद करते हैं, कॉफ़ी बहुत पसंद करते हैं, तो वो क्या होता है कि आपके माइंड को चार्ज अप कर देती है, आपकी एनर्जी लेवल जो है ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाता है और आपकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। मेरे केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई करती हूँ तो चाय के बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती। जिस दिन चाय नहीं बनती उस दिन मान के चलो एफिशिएंसी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ये ज़रूरी होता है। और जो भी बच्चे पढ़ते हैं या जो भी एस्पिरेंट्स हैं, बड़े हैं छोटे हैं, जिस भी लेवल के हैं, तो उन सबको पता ही होगा कि उनकी लाइफ में जो चाय है वो कितना इम्पोर्टेंट प्ले करती है रोल। ठीक है, तो ये तो होगी मॉर्निंग की बात। और उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को स्कूल जाना होता है, तो मैं अपनी जो स्टडीज़ है वो सुबह कितने बजे भी स्टार्ट की हो मैंने, 3 बजे के बाद, और मुझे 6:30 बजे ही अपनी स्टडीज़ को है वो, मतलब पहला स्लॉट है वो कंप्लीट करना होता है किसी भी तरीके से। उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। वो मेरा अप्रोक्सीमेट 2 घंटे की 2.5 घंटे के आसपास हो जाता है डेली का, 6:30 बजे तक। तो कभी ऊपर भी हो जाता है, कभी नीचे होता है, और डिपेंड करता है कि मैं कितने बजे उठी हूँ। ये पर अप्रोक्सीमेट मान के चलें कि मेरा एक जो पेपर है वो, एक सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती हूँ। 2 घंटे 2.5 घंटे डेली एक सब्जेक्ट को दे देती हूँ। उसके बाद मैं आजकल जो एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है मेरा, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एजुकेशनल मैनेजमेंट में मैंने सेकंड स्लॉट में लिया हुआ है। पहला मैं फर्स्ट पेपर में जो देती हूँ मेरा वो वाला है। दूसरा अभी मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं टॉपिक नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैंने पढ़ा था। और उसके बाद मैंने सेकंड, शायद मैंने वो ज्योग्राफ़ी शायद वो पढ़ा था वही, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी ज्योग्राफ़ी कंप्लीट हो गई है। काफ़ी दिन के गैप के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है कि मैंने फर्स्ट पेपर में कौन सा टॉपिक पढ़ा था उस दिन। हाँ, अभी जो बुक में मैं देख पा रही हूँ ये मेरा एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला टॉपिक है। इसी को मैं कंप्लीट करती हूँ सेकंड स्लॉट में। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट में मैंने अपने सिलेबस को देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं मेरे को कवर करने हैं, कितने दिन में मुझे कवर करने हैं। और हालांकि मैंने जो अपना प्लान बनाया हुआ है वो प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि कितनी तारीख तक मुझे कितना कर लेना है, कितना उसका रिवाइज कर लेना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला है वो पार्ट कंप्लीट किया है। उसके बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है और अभी आप देखेंगे टाइम दोपहर का टाइम हो रहा है। और अब उससे पहले मैंने लंच किया है, और लंच करने के बाद फिर दोबारा मैंने क्या किया, एक नैप भी लेती हूँ मैं, हाफ़ एन आवर की लेती हूँ, कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है, कभी 1.5 घंटा भी हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो दोपहर में यही काम होता है। उसके बाद उठने के बाद दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना एजुकेशनल मैनेजमेंट वाले टॉपिक का रिवाइज करना। तो डेली का यही रहता है कि एक टॉपिक को मैं कवर करूं। अगर वो टॉपिक छोटा है एजुकेशनल मैनेजमेंट का, तो मैं उसके दूसरा टॉपिक भी कर लेती हूँ, क्योंकि एजुकेशनल मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि मैं ये वाली जो बुक है SS यादव सर की जो बुक है, कलाम पब्लिकेशन से, इसी को रीड कर रही हूँ। और काफ़ी अच्छी बुक है। और इसको पढ़ने का रीज़न ये भी था कि पहले जो कोचिंग ली थी वो उन्हीं सर से ली थी, कलाम अकेडमी से SS यादव सर ने पढ़ाया हुआ है, तो बुक को पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। इस वजह से मैं इसी बुक को फॉलो कर रही हूँ। कुछ चैप्टर छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, तो अकॉर्डिंगली मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये अपना जो प्लान है वो करती हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हो जाती है शाम, और आप एक लंबा टाइम से पढ़ना भी करते हैं, तो मैं दोबारा से अपनी चाय है वो अपनी मेरी फेवरेट है। फेवरेट का मतलब तो ये है कि वैसे फेवरेट नहीं है, अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे चाय ज़रूर चाहिए होती है, अदरवाइज़ ये कंपलसरी नहीं है कि मैं चाय पीऊँ डेली, ये भी नहीं रहता। कभी चाय हो जाती है, कभी कॉफ़ी हो जाती है, वो अल्टरनेट डेज पे हो जाती है। लेकिन हाँ, कॉफ़ी ज़्यादा टाइम में मैं नहीं पीती हूँ। कॉफ़ी वैसे भी थोड़ा सा नुकसान करती हैं बॉडी को, तो ज़्यादा टाइम में कॉफ़ी मैं नहीं पीती हूँ। हाँ, चाय है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी शाम हो गई है, 4 बजे के आसपास हो गए हैं, और 4 बजे मैंने अपना थर्ड स्लॉट है वो स्टार्ट कर दिया है, जो कि केमिस्ट्री से है। और केमिस्ट्री में भी मैं देख पा रही हूँ कि मेरा जो टॉपिक है वो 12th चैप्टर है,
वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और 12th चैप्टर को मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन है उसी को कर लिया था शायद, या अभी मैं कर रही हूँ कि बहुत पहले वीडियो डाला शूट हुआ था, तो अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। शायद मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट कर रही हूँ। यस वही है। क्योंकि वीडियो में देख के ही मैं बता पा रही हूँ कि मैंने अब ये क्या किया था। उसके बाद बीच में क्या होता है कि बच्चे बीच दोपहर में सो जाते हैं, दोनों ही बच्चे मेरे। तो उठने के बाद वो थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो थोड़ा बात करते हैं मेरे से कि मम्मा उनको क्या खाने में चाहिए, किस तरीके से। तो बस वही है, वो जब उठ जाते हैं तो मैं उनको वही खाना वाना देती हूँ। खाने का मतलब उनको जो भी स्नैक्स शाम के टाइम चाहिए वही। उसके बाद वो अपने खेलने निकल जाता है बड़े वाला बेटा। छोटे वाला अभी सोया ही रहता है, वो 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठता है। तो जब तक वो सोते हैं तो मेरे लिए एक ये बेनिफिट हो जाता है कि मैं अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कर पाती हूँ। हालांकि लास्ट प्रिपरेशन में भी मैं अपनी स्टडीज़ को कर पाती थी, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं कर पाती थी क्योंकि बेबी बहुत छोटा था। और छोटा होने की वजह से क्या होता था कि जैसे ही मैं पढ़ने बैठती थी उसके 5 या 10 मिनट बाद वो आ जाता था। इतना छोटा था कि वो बस मम्मा के पास आने की ज़िद करता था और किसी के पास जाता भी नहीं था। जब वो कहीं और ही लेके चले जाते थे तो बात अलग थी, अदरवाइज़ घर में रह के पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। इसलिए मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी लास्ट प्रिपरेशन में, लेकिन उसका इतना बेनिफिट हो नहीं पाया। मुझे लगा नहीं कि उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट, जितनी पढ़ाई अच्छे से आप अपने घर में सुकून से कर सकते हो, लाइब्रेरी में वो पढ़ाई वो मोटिवेशन नहीं होता। क्योंकि आजकल लाइब्रेरी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं और मुझे लगता नहीं है कि लाइब्रेरी का इतना बेनिफिट है। क्योंकि जो मोटिवेशन आपको अपने घर में, जो डिसिप्लिन आपको अपने घर में मिलता है, वो कहीं भी लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलता है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका हो सकता है कोई अलग भी हो। क्योंकि लाइब्रेरी में जब आप जाते हो तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो आपके बन जाते हैं। उस ग्रुप में बहुत टाइप के लोग रहते हैं, किसी भी तरीके के, किसी की मेंटलिटी कैसी होती है, किसी की अलग होती है। तो वही बात होती है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेंटलिटी कह सकते हो या फिर उनकी सोच कह सकते हो किसी भी तरीके से। तो वो उसी तरीके से काम करते हैं, फिर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। तो आप सोचोगे आज लाइब्रेरी जाके मुझे ये वाला टॉपिक कवर अप करना है, लेकिन वो कवर अप नहीं हो पाता है किसी भी तरीके से। मेरे साथ ये बहुत डिस्ट्रैक्शंस आए थे। हालांकि लाइब्रेरी भी थोड़ी दूर थी मेरे घर से, तो इस वजह से मेरे लिए वो बेनिफिशियल नहीं हो पाई। क्योंकि बच्चा भी छोटा था तो बीच में मुझे कॉल आ जाता था कि अभी बेबी है, वो ज़्यादा मतलब रो रहा है, रुक नहीं रहा, तो मुझे वापस भी आना पड़ता था। तो जिस 9:30 बजे हैं रात के, और ये मेरा लास्ट स्लॉट है। ये हाफ एन आवर का होता है मेरा, और कभी कभी थोड़ा सा 1 घंटे का भी हो जाता है। तो आज ये स्लॉट है, ये मेरा 1 घंटे का रहने वाला है। तो अभी हम शुरू करते हैं 9:30 बजे से, और 9:30 से 10:30 पौने 11 जितने बजे तक ये स्लॉट रहता है मेरा। क्योंकि आज ये वाला स्लॉट थोड़ा लंबा होगा। वैसे तो ये हाफ एन आवर का होता है, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आज दिन में मैं थोड़ी सी ज़्यादा नींद ले ली थी। मतलब मैं आधा घंटा सोती हूँ, तो आज 1.5 घंटे के आसपास हो गया था, जिसकी वजह से आज मैं 1 घंटा अभी मैं थोड़ा सा निकालूंगी अपना, सो दैट कि मेरा जो जो टाइम पीरियड है या फिर मेरे जो स्लॉट्स हैं उनके आवर्स वो कंप्लीट हो जाए और मैं अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाऊँ। हालांकि आज का मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुके हैं जितना मैंने डिसाइड किया था, लेकिन थोड़ा सा मैं कल का भी करना चाहती हूँ, सो दैट कि मैं अपना जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम उससे थोड़ा सा पहले कर लूँ। और थोड़ा सा मैं उसमें पीछे भी चल रही हूँ, दैट्स वाई उसको मेंटेन करने के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा ये लास्ट स्लॉट है आज के दिन का, जो कि मेरा 4th स्लॉट भी होने वाला है। तो इसमें मैं केमिस्ट्री के MCQs की प्रैक्टिस करूँगी, और बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैंने आज दिन में कर लिया था। तो अभी उसकी MCQ की प्रैक्टिस करनी है मुझे, तो चलिए करते हैं। तो अभी मैं ये 9:30 बजे हैं रात के, और 9:30 बजे मैंने अपना जो 12th चैप्टर स्टार्ट किया था, जो इवनिंग में मैंने किया था, उसी के बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे करने थे और इसकी कुछ MCQs मुझे सोल्व करने थे। तो MCQs को सोल्व करने का बेस्ट तरीका मेरे पास MTG की बुक है, वहीं से किया था। और प्लस में NCERT की जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी सी मुझे लगता है, जो MTG की बुक के जो क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग में वो थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके, जो कि NCERT से लिए गए हैं।
तो वो क्वेश्चंस तो सोल्व हो जाते हैं इजी। 100 के अराउंड क्वेश्चन होते हैं, 100 और किसी में 120 150 भी हो जाते हैं। लेकिन जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल क्वेश्चंस वो वाले होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग यूज की जाती है। तो उनको मुझे करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की जो स्टार्टिंग में जो एमसीक्यूज हैं वो थोड़े इजी होते हैं। तो मैं सबसे पहले जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को सोल्व करती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो वहीं से बन जाते हैं, और वो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मैं सबसे पहले वही करूँगी, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है कि उसको करने का रीज़न क्या होता है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक करें आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें रिलेटेड, तो आप कोशिश करें सबसे पहले थ्योरी को पढ़ें और उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करें। इस तरीके से आप पाएंगे कि आपका जो 90 से 95% वाला जो काम है वो आपका हो गया है। और जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको कितना कवर अप किया है और आपकी तैयारी कितनी है। तो ये वाला जो काम है वो आप देखेंगे कि 10 बजे के आसपास थे, 10 बजे या फिर 10 बजे के बाद तक ये वाला काम चलता रहता है। अप्रोक्सीमेट आई थिंक 10:30 बजे के आसपास तक ये काम चला था, क्योंकि रात को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ और ये रात को मैं वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। उसका एक रीज़न होता है कि बच्चा छोटा होता है, रात के टाइम पे जो हम दिन में काम कर लेते हैं, दिन में वीडियो भी शूट हो जाता है, लेकिन रात को करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रात के टाइम पे ये फैमिली को भी देखना होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो पूरे दिन पढ़ाई में लगे रहना और फैमिली को पे ध्यान नहीं देना, ये भी थोड़ा सा एक पार्ट अलग हो जाता है एज ए हाउस वाइफ। तो रात के टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करती हूँ फैमिली पे, और प्लस में बच्चा भी मेरा छोटा है, तो वो रात को मुझे पढ़ना ही नहीं करने देता। रीज़न क्या है कि जब तक मैं नहीं सोती वो सोता नहीं है, तो उसको सुलाने के लिए मुझे जाना पड़ता है। और जब मैं उसको सुलाती हूँ तो कई बार तो मैं इतनी थकी रहती हूँ कि मैं खुद भी उसके साथ सो जाती हूँ, तो मुझे आइडिया है। दूसरा रीज़न क्या है कि अगर मैं उसको सुला के दोबारा पढ़ना स्टार्ट भी कर देती हूँ तो जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है वो फेल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है वो फेल हो और मेरा पूरा दिन जो है वो ख़राब हो जाए। तो इससे बेटर है कि मैं अपना जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज़ दिन में कर पाऊँ। इसलिए मैं रात को वीडियोज़ में, आपको कभी भी रात का रूटीन नहीं मिलता है तो उसमें मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करती हूँ, बस इतना ही हाफ़ एन आवर की करती हूँ, तो वो मैं सूट में डालना प्रेफर भी नहीं करती हूँ। रीज़न अब मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें, और वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात है कि कितने आवर्स मैं पढ़ती हूँ, तो अप्रोक्सीमेट 7 से 8 घंटे मेरी पढ़ाई के डेली हो जाते हैं। थैंक यू।